Student, hello, welcome student. Subhash English School online classes. Today we will start studying mathematics class 5th chapter 14. How big, how heavy. कितना बड़ा, कितना भारी. ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितना बड़ा है और कितना भारी है. ठीक है, और लंबाई के बारे में. बड़ा मीन्स कितना लंबा, कितना बड़ा है और कितना भारी है. ओके, हैवी मीन्स वजन के बारे में और लंबाई बिग बड़ा. ठीक है, सारिका कलेक्ट थिंग्स लाइक अ मार्बल्स, कॉइन, इरेजर्स एक्सेट्रा. शी टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0. ठीक है, सारिका, इस गर्ल का नाम सारिका है. ये क्या करती है, कुछ चीज़ें इसने कलेक्ट की है, मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर्स. ठीक है, इनको कलेक्ट करके उसने ग्लास में डाला है और ग्लास में पानी फिल किया. फिर और पानी फिल कहाँ तक किया, जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे निशान लगा दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया. तो यहाँ तक उसने वाटर फिल किया. अब वह क्या करेगी कि इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 डालेगी. ठीक है, क्या बोल रही है वो, इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास, कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर. आई थिंक दिस मच. ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि मैं इसमें 5 मार्बल्स डालती हूँ इस ग्लास में. ठीक है, जब उन्होंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ तक एरो लगा दिया, यहाँ तक मार्क कर दिया. ठीक है, और उस पर 0 लिख दिया. अब वो इस बॉय से पूछ रही है कि मैं जब इसमें 5 मार्बल्स डालूंगी, मार्बल्स के स्टोन डालेगी. ठीक है, छोटे छोटे मार्बल के पत्थर डालेगी. तो पूछ रही जब मैं इसमें मार्बल डालूंगी तब वाटर का जो लेवल होगा वो कहाँ तक होगा. तो ये बॉय बोल रहा है कि यहाँ तक. इसकी उंगली का डायरेक्शन, इसकी उंगली की डायरेक्शन देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ तक बता रहा है. ओके, she dropped 5 marbles in the glass. She marked the new level of water has 5 marbles. Oh, how did you guess? Do you know the volume of a marble? जो मार्बल का वॉल्यूम है वो कितना हुआ. जब उसने 5 मार्बल डाले तो जो वाटर का जो लेवल था वह बढ़ गया. पहले जब कुछ नहीं था पानी ग्लास में, तब लेवल यहाँ तक था. जब उसने पानी में ग्लास में स्टोन डाले, मार्बल के स्टोन डाले, तो उसका लेवल कहाँ हो गया, यहाँ पे. आई जस्ट मेड अ गैस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप टू द मार्बल. हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है, हम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, तो आगे देखिए, सी इच मार्बल पुश अप सम वाटर, राइट दैट इज बिकॉज इट टेक अप सम स्पेस विच इज इट्स वॉल्यूम. क्या बोल रही है कि जब उसने मार्बल के कॉइन डाले तो वाटर को क्या करता है, पुश करता, उसकी जगह बनाता है. ठीक है, उसकी जगह बनाता है तो पानी नीचे. आपने वह बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, जब कौवे को प्यासा कौवा रहता है. ठीक है, थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनी होगी. उसमें क्या होता है कि एक मटके में कौवा रहता है. तो जब उसे प्यास लगती है तो जंगल में इधर उधर पानी को ढूंढता है. उसे एक घड़ा दिखता है, उस घड़े में बहुत नीचे पानी रहता है. फिर वो उसका माइंड लगाता है और फिर उसमें पत्थर डाल के जब प्रेशर बढ़ता है तो पत्थर क्या होते हैं, नीचे जाते हैं और अपना पानी ऊपर आ जाता है, तो पानी पी लेता है. तो इसमें भी ऐसी वाली बात बता रहे हैं. इसमें जब जब पत्थर नीचे जा रहे हैं तो जो वो अपनी जगह बना रहे हैं और जो प्रेशर लग रहा है वो पानी ऊपर आ रहा है. ओके स्टूडेंट, विच हैज़ मोर वॉल्यूम. अब आगे पढ़ेंगे किसका कितना वॉल्यूम है. ओके स्टूडेंट, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml. क्या तुम मुझे 6 मार्बल का वॉल्यूम ml में बता सकते हो. यस, इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल. यस, इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल, हम बॉटल से मेजरिंग बॉटल से हम मेज़र कर सकते हैं, बना सकते हैं. इन क्लास 4th you made a measuring bottle for 250 ml. Can you think of way for making a measuring bottle which can measure 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml? Discuss with your friend. ठीक है, आप
आपने क्लास 4th में पढ़ा है मेजरिंग के बारे में, 250 ml मेज़र किया था, ठीक है, मेजरिंग के बारे में बताया था आपको। तो अब क्या करना है, आपको एक मेजरिंग बॉटल लेनी है जिसमें लिखा होता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, आगे 40, 50, 60 ml तक लिखा रहता है, ठीक है। 100 ml तक की बोतल रहती है तो उसमें 100 ml तक लिखा रहता है, और आपको वो बोतल लेके आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, ओके। तारिक एंड मौली मेड देयर मेजरिंग बॉटल। तारिक हैड अ इंजेक्शन, he used it to make this measuring bottle. Molly used an empty medicines bottle. इन्होंने क्या किया, एक मेजरिंग बॉटल ली जो मेडिसिन की होती है ना, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो जो चढ़ाते हैं डॉक्टर वगैरह, हमारे बॉटल चढ़ती है, अपन बोलते हैं इंजेक्शन लगता है, तो जो वो बॉटल होती है उसमें मेजरिंग लिखी रहती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उस बॉटल मेजरिंग बॉटल को यूज़ में ले लिया और एक खाली मेजरिंग बॉटल को, और उसमें क्या करते हैं ये फिर धीरे धीरे इंजेक्शन से पानी भरते हैं, जैसे इसमें सारा लिखा हुआ है 10 ml, 20, 30, 40, 50, 60 ml, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि इफ़ टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन, आई फिल्ड इट ट्वाइस टू मार्क 10 ml ऑन माई बॉटल। अब इन्होंने 5 ml का इंजेक्शन लिया है, उसमें 2 बार इन्होंने 10 ml तक पानी भर दिया। आई यूज़ दिस बॉटल विच मेजर 10 ml टू मेक माई मेजरिंग बॉटल, ठीक है। तो अब जब मेजर कर दिया तो जो मेजरिंग बॉटल है उसमें 10 ml उन्होंने फिल कर दिए। मॉली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन। She found that 9 5 rupees coins push up 10 ml of water, ठीक है। जब उसने उसमें 9 5 रुपीज़ कॉइन डाले तो उन्होंने पानी को पानी को पुश किया तो 10 ml वाटर, जब 10 ml वाटर को पुश किया, सो यू कैन आल्सो यूज़ 9 5 रुपीज़ कॉइन टू मेक योर मेजरिंग बॉटल वो हेड, ठीक है। 10 ml वाटर उन्होंने मेजरिंग बॉटल में डाला और जब 9 रुपये के कॉइन डाला तो उन्होंने पानी को पुश किया, ठीक है। पुश किया मतलब जगह बनाई उन्होंने, उनका एरिया कवर कर लिया तो पानी ऊपर आ गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसी एक्टिविटी करना है, ओके स्टूडेंट। आप मेजरिंग बॉटल लेना, उसमें कॉइन डाल सकते हैं, स्टोन डाल सकते हैं, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट हो वो डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इन्होंने 5 रुपये के कॉइन लिए, आप 1 रुपये के ले सकते हैं, 2 रुपये के ले सकते हैं, 5 कॉइन ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें जैसे आपने 10 ml तक वाटर फिल कर लिया, जैसे कि आपने यहाँ पे मेजरिंग बॉटल देखिए, इन्होंने 10 ml तक वाटर फिल किया तो मेजरिंग ऊपर है। अब जब वो पानी ऊपर जाएगा तो जो पानी को पुश करा किसने, कॉइन्स ने, तो पानी ऊपर गया तो कहाँ तक आता है वो 15 तक आता है, 13 तक आता है या 20 ml तक आता है। ये सब आप मेजरिंग बॉटल घर पे ही बना सकते हैं। एक बॉटल लीजिए, उसमें मेजरमेंट कर लीजिए, 10 ml इतना, 20 इतना, 30 इतना, और उस पर ड्रॉ कर दीजिए, ओके। और उसमें पानी भर के और फिर कॉइन डाल के आप ये एक्टिविटी आप खुद करके देखना, ओके। Making a paper cube. Anana and his friends are making a cube with paper. They cut a sheet of paper into a square of 19.5 cm side. They cut 6 such square. Follow these photos to make your paper cube. ठीक है, आपको एक पेपर क्यूब बनाना है, आना है। वह क्या करती है, उसके फ्रेंड्स के साथ एक पेपर लेती है, उसको क्यूब शेप में काटती है और उसकी 9.5 सेंटीमीटर साइड्स रहती है, ठीक है। ये साइड्स हुई उसकी, ठीक है, स्क्वायर शेप में, तो उसकी लेंथ चारों साइड उसकी इक्वली रहेगी 19.5 सेंटीमीटर, ओके। 19.5 सेंटीमीटर कट करती है तो ऐसे वह 6 फोल्ड द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट टू मेक लाइन लाइक दिस। आपको उसे ऐसे पेपर को पहले कट करना है, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करना है 1 बाय 1 फोल्ड करके। और ओके, फर्स्ट में हमको बोल रहे हैं कि ऐसे आपको इक्वल पार्ट में पेपर को फोल्ड करना है। फिर सेकंड बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर ऑपोजिट टू इट लाइक दिस, ओके। फोल्ड द टॉप एंड द बॉटम edges to meet the center line. Now fold corner P like this so that the paper look like this. तो आपका पेपर ऐसे लगेगा। Fold corner Q in the same way the paper will look like this now. फिर उनको फोल्ड करेंगे तो ऐसे लगेगा। Lift corner P and slip it under the folded paper like this.
जो ये पी वाला है इसे हम फोल्ड करके अंदर डाल देंगे। ठीक है, एरो बताए ना, आपको ऐसे ही करना है, ये एक्टिविटी आपको करनी है और एक क्यूब बनाना है। ओके, तो आपका क्यूब रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यूब, द पेपर विल लुक लाइक दिस। आपको ऐसे ही फोल्ड करना है क्यू कॉर्नर को। टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन लाइक दिस। ओके, each child should make one such a piece. 6 children will take their pieces and put one side another to make this paper cube. ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि वन पेपर की जो साइड्स होती है वह हमें 19.5 सेंटीमीटर लेना है। ऐसे हमें 6 पेपर बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 6 आप इस शेप्स में बना के और उन्हें ऐसे एक के अंदर एक डाल के और आप इसका क्यूब बना सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है घर पे। ओके स्टूडेंट, और आपको बनाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट क्लास 5 चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी। जो चैप्टर एक्सप्लेन किया उसकी वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेज इज मेड विथ 5 5th math magic books. The volume of this stage is the same as 7 सेंटीमीटर क्यूब। आपको आपकी मैथ की बुक लेनी है और उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वॉल्यूम मीन्स होता है एरिया, एरिया और वॉल्यूम सेम है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 520 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हाइट भी प्लस करते हैं तो हमारी जो बुक की हाइट है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, वॉल्यूम में हाइट भी आती है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज। गेस द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग इन सेंटीमीटर क्यूब। अ मैच बॉक्स इज अबाउट, ठीक है, हमें मैच बॉक्स लेनी है। मैच बॉक्स मीन्स माचिस, जो सभी के घर में होती है। आप लेना और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। मैच बॉक्स लेनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है। फिर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है वो पुट करके और उसमें जो वैल्यू होती है सबकी वो पुट करके हमारा आंसर कितना मिलेगा। हमने किया तो लेंथ निकली है मैच बॉक्स की 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पुट की तो हमारा आंसर आया 24 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, और आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है मैच बॉक्स की। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर काय की है? मैच बॉक्स की है। ठीक है, हमने लेंथ निकाली 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ निकाली 4 सेंटीमीटर और हाइट निकाली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट। सेकेंड, अ ज्योमेट्री बॉक्स इज अबाउट सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्योमेट्री बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे ज्योमेट्री बॉक्स लेंथ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो पुट किया तो 96 क्यूबिक सेंटीमीटर, 96 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। ओके, और आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है इसकी, आपको ऐसे पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फिर इसकी लेंथ फाइंड करना, ब्रेथ फाइंड करना और हाइट फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, ये आपको बुक में से मिल जाएगी। थर्ड, एन इरेजर इज अबाउट सेंटीमीटर क्यूब्स। अब इरेजर के हमें इरेजर का वॉल्यूम फाइंड करना है। आंसर, इरेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इरेजर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम रहेगा हमारा फॉर्मूला पुट करके और आंसर आएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इरेजर की पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपी कॉइन इफ इट वेट। ओके, 18 kg। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि जो 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, एक बोरी में 5 रुपये के कॉइन हैं। ठीक है, अब हमें कितने कॉइन है ये फाइंड करना है और उस सैक का, उस बोरी का वजन है उसका 18 kg। हमें वेट दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कितने कॉइन हैं सैक के। 18 kg, 18 मल्टीप्लाई 1000। हम पहले इसे ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 ग्राम हो जाएगा। वेट ऑफ 1 कॉइन, 1 कॉइन का वेट हमें दे रखा है 9 ग्राम।
ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और बुक में दिया है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन में दिया है 5 रुपये कॉइन, 1 कॉइन वेट इज 9 ग्राम। तो हमें ग्राम में केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ 1 कॉइन इक्वल्स टू 9 ग्राम, देयरफॉर 9 नंबर ऑफ कॉइन इन 18,000 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे, 9 का 18,000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 2000 कॉइन। ओके, ऐसे ही बी को आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ओके, ऐसे ये 4500 ग्राम में दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केजी होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम में दिया है तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके और हमारा आंसर पुट कर सकते हैं। ऐसे ही डी वाला देखिए, केजी भी और ग्राम भी है, तो क्या करेंगे, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो ग्राम दिया है उन दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर जो प्लस करने पर जो आंसर आएगा उसका हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये ई वाला भी आपको सॉल्व करके देखना है, ऐसे ही रफ कॉपी में आप सॉल्व करना। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ अ सेक विथ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 रुपये के कॉइन का वेट दिया है, कितना है, 6 ग्राम। अब हमें उसका वेट फाइंड करना है। पहले हमने कॉइन फाइंड किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉइन फाइंड किए थे कि कितने कॉइन है बोरी में। उन्होंने वेट दे दिया था कि 18 केजी वेट है एक सेक का, और उसमें 5 रुपये के कॉइन कितने हैं। अब हमें यहाँ पे रुपी का वेट दिया है कितना, 6 ग्राम, और सेक दी है। तो अब हमें यहाँ पे रुपी कॉइन तो पता है कि कितने हैं, पर हमें वेट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, पहले वाले में वेट दिया हुआ था तो कॉइन फाइंड किए थे। अब थर्ड क्वेश्चन में कॉइन दिए हुए हैं और वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2200 मतलब 2200 कॉइन है। ठीक है, और 1 कॉइन का वेट है 6 ग्राम। सॉल्यूशन आंसर लिखेंगे, वेट ऑफ 1 कॉइन इक्वल्स टू 6 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ 2200 कॉइन। तो हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले डिवाइड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमें वेट कॉइन फाइंड करना था तो हमने डिवाइड किया था, और अब इसमें हमें वेट फाइंड करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 13,200। अब 13,200 को ये ग्राम में है, अब हम इस केजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्योंकि 13,000 है तो 13 केजी और 200 ग्राम। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही बी वाला भी आपको सॉल्व करना है और लिखना है। ठीक है, इसमें 3000 कॉइन दिए हैं तो हम 3000 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 आंसर आ जाएगा। तो 18,000 को हम 18 केजी में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये वर्कशीट आपकी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। थैंक यू।